सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो मेरा गला आज थोड़ा सा बैठा हुआ है, आवाज़ ठीक से नहीं निकल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा आज में बहुत फोर्स देना पड़ रहा है तब जाके आवाज़ निकल रही है। थोड़ा सा इन्फेक्शन है आई थिंक। सो मैं साउंड बढ़ा दूँगी, आप लोग भी वॉल्यूम बढ़ा के सुनिएगा इस टाइम, ठीक है, क्योंकि मेरे गले से बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही है इसलिए। ओके, सो आज के सेशन में हम चेक करेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के सेपरेशन का रीज़न क्या है। क्या रीज़न है आप दोनों के सेपरेशन का, और क्यों आप दोनों रियूनियन में आना चाहते हो उसके बाद भी आप रियूनाइट नहीं कर पा रहे हो, हम ये चेक करेंगे, ठीक है, उनके करंट फीलिंग्स के साथ। ओके, सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस इससे आपको ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना दिमाग में ज़रूर आपको रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे कि ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखें और गाइडेंस को फॉलो करें ताकि पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती का अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आपकी रीडिंग भले नहीं हो सकती लेकिन कुछ और लोगों की रीडिंग ये ज़रूर हो सकती है। सो इसलिए पॉजिटिवली देखें, गाइडेंस के जैसे देखें और गाइडेंस को फॉलो करें। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स और मेरे व्यूअर्स के सेपरेशन का रीज़न क्या है डिवाइन, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, इंटेंशन क्या है और सेपरेशन का रीज़न क्या है डिवाइन। फीलिंग्स क्या है? ओके, वन टाइम प्लीज। द स्टार। सेपरेशन का रीज़न क्या है डिवाइन? सेपरेशन का रीज़न क्या है? ओके, ब्यूटीफुल। जो मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को, अब कार्ड्स वैसे ही निकल के आ रहे हैं। मैं क्या बोलूँ और। ऑब्स्टिकल क्या है डिवाइन? ऑब्स्टिकल एक्शन क्या है डिवाइन? एक्शन क्या होगा डिवाइन? प्लीज गाइड मेरी एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। नाइन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। सेपरेशन का रीज़न जो हमेशा मैं बोलती हूँ आप लोगों को, हीलिंग कीजिए, हीलिंग कीजिए, हीलिंग कीजिए। देखिए स्प्रेड वैसे ही आए हैं। सेपरेशन का रीज़न क्या होता है, क्यों आपके पार्टनर आप तक नहीं पहुँच पाते हैं, चाहने के बाद भी, एक्शन लेना चाहते हैं, उसके बावजूद भी एक कॉल और एक मैसेज वो क्यों नहीं कर पाते हैं, वही एनर्जी निकल के आई है जो मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ। वन मोर टाइम प्लीज़। harmony, participation, इंटीग्रेशन। देखिए यही बोलती हूँ ना हमेशा मैं, बैलेंस कीजिए, बैलेंस कीजिए, एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। और क्या बोलूँ मैं, रीज़न यही है कि आप लोग बैलेंस नहीं होते हैं। बहुत सिंपल सा रीज़न है और बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है हर किसी की, हर किसी इंसान की, है ना। हम ज़बरदस्ती का इसको डिफ़िकल्ट कर देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। प्लेफुलनेस, ब्यूटीफुल। पॉलिटिक्स,
बहुत सुंदर स्प्रेड है और जो मैं बोलती हूँ हमेशा देखिए कार्ड्स वैसे ही निकल के आए हैं। और ऐसा भी नहीं कि मैं कार्ड्स पहले से सफल करके रखती हूँ, एकदम आप लोगों के सामने ही मैं शफल कर रही हूँ, आप लोगों के सामने ही सारे कार्ड्स हैं, ठीक है। ओके, आपके पार्टनर के साइन जो हो सकते हैं वो लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। 3 मेजर अरकाना है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए 10, 4, 15, 3, 7, 9, 5, 17 और 8 की एनर्जी है, ब्यूटीफुल। ओके, अब समझिए मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही, मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना सुनाई देगा आवाज़ मेरा आज। थोड़ा और कोशिश कीजिएगा मेरी आवाज़ सुनने की आज, ठीक है। आज बॉक्स में लगाइएगा वीडियो ऐसा लग रहा है मुझे। ओके तो यहाँ पे आपके पार्टनर और आपके बीच का सेपरेशन का रीज़न क्या है, क्यों आप दोनों के बीच चीज़ें ठीक नहीं होती है आप दोनों के चाहने के बावजूद भी, ठीक है। इनकी फीलिंग्स हमेशा अच्छे होते हैं, ये हमेशा आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, यही आता है स्प्रेड में, है ना, हमेशा। लेकिन फिर भी ये एक्शन नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं एक्शन? इस फीलिंग्स जो इनकी है इसका 3 रीज़न यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एक तो इनमें इतना करेज नहीं है जिससे कि ये जो है पूरे समाज से लड़के आप तक पहुँच पाएँ, और अगर पूरी दुनिया एक साइड है और आप एक साइड हैं तो वो पूरी दुनिया को छोड़ के आपकी तरफ आ सके, इतनी स्ट्रेंथ इस इंसान में नहीं है, पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ये दिख रही है कि ये इंसान जो है अपने आप को सप्रेस्ड करना ज़्यादा कंफर्टेबल समझते हैं। जो फीलिंग्स इनके अंदर हैं उसको नहीं शो करके वो फीलिंग्स को अपने अंदर सप्रेस्ड करने में इनको ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। इनको लगता है जाके बोलना आपसे ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। ये दूसरा रीज़न है। तीसरा रीज़न ये है कि इनको शांति चाहिए। लाइक बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच अगर अफेक्शन है भी, आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है भी, लेकिन तभी भी एनर्जी आप दोनों की ऐसी होगी कि जब आप सामने आए हो आप ब्लास्ट किए हो, ठीक है। जब सेपरेशन में आप दोनों रहते हैं तो बहुत प्लानिंग होती है आप लोगों की कि इस बार जो है आप उनके अकॉर्डिंग रहेंगे, वो भी ऐसे ही सोचते हैं कि आपके अकॉर्डिंग रहेंगे, अगर गुस्सा आएगा भी तो नहीं लड़ेंगे या फिर सब कुछ एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। ऐसी एक एनर्जी रहती ज़रूर होगी आप दोनों की, लेकिन फिर भी जब आप सामने आते हो तो ब्लास्ट करते हो और समझ में नहीं आता कि ब्लास्ट क्यों होता है, ठीक है। हमेशा बहुत सोचने के बाद भी, सेपरेशन में बहुत प्रिपरेशन के बाद भी जब मिलते हो आप लोग तो चीज़ें सही नहीं कर पाते हो, चाह के भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ब्लास्ट एक हो जाता है जो कि आपके कंट्रोल के बाहर चला जाता है, जो कि आप दोनों कंट्रोल नहीं कर पाते हो उस सिचुएशन को, जिससे कि आपको सेपरेट होना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हार्मनी का कार्ड है। इस इंसान को आपके साथ हार्मनी फील होती है, हार्मनी नहीं फील होती है। एक होता है ना कि एक सेटिस्फैक्शन फील होता है, लेकिन हार्मनी नहीं फील होता है। मतलब जब सामने आते हो आप लोग तो आप लोग ब्लास्ट करते हो, इसलिए ये इंसान को करेज नहीं आता है कि फिर से आपके पास जाएंगे, फिर से चीज़ें वैसी बिगड़ेंगी, फिर से वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, फाइट होंगी, आर्ग्यूमेंट होंगे और फिर से आप दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो सेपरेशन में जितना पेन आपको होता है उतना ही पेन आपके पर्सन को भी होता है। लेकिन जो मस्कुलाइन एनर्जी होती है, मस्कुलाइन एनर्जी का मतलब ये है कि फीमेल बॉडी में भी मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव हो सकती है। मस्कुलाइन एनर्जी बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, वो अपनी एनर्जीज़ को कहीं और डाइवर्ट करना जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। इमोशंस को हावी होने नहीं देते अपने ऊपर। सो इसलिए ये इंसान जो है उस पेन में फिर से जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए वापस आपके पास जल्दी नहीं आते हैं, ठीक है। ये है रीज़न, ठीक है। इनकी फीलिंग्स आना ज़रूर चाहते हैं, हार्मनी ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आते ही ब्लास्ट करेंगे फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ, तो इसलिए ये इंसान नहीं आते हैं और सेपरेशन ख़त्म नहीं होता आप दोनों का। द स्टार की एनर्जी है। ये इंसान हीलिंग चाहते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें ख़राब होती हैं उसको तुरंत हील करें आप और फिर से पार्टिसिपेट करें इस रिश्ते में। इंटेंशन इनकी यही होती है कि अगर ख़राब हो भी गई हैं चीज़ें, पास्ट में अगर चीज़ें ख़राब हुई है या फिर हर बार ऐसा ही होता है कि चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, उसके बाद फिर से आप दोनों कोशिश करते हो एक साथ हील करने के रिश्ते को, या फिर से कंटिन्यू करने का अगर सोचते भी हो आप लोग तो कर नहीं पाते हो। कहीं ना कहीं आप भी अपनी तरफ से जब एफर्ट लगाते हो तो वो वहाँ से रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं उस टाइम पे, क्योंकि इनको लगता है कि हीलिंग हो, जो चीज़ें ख़राब हुई है पहले वो ठीक हो जाए, उसके बाद पार्टिसिपेट करें। सो ये पार्टिसिपेशन जो है ना, ये एक 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है।
जो कि स्टेबिलिटी को बताती है। सो ये चाहते हैं इंसान कि आप इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते की हीलिंग के लिए, स्टेबिलिटी के लिए हील करें खुद को और अपने आप को, इस सिचुएशन को। अब समझिए एक चीज़ को, अगर आप किसी गाड़ी पे जाना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, उसका टायर अगर पंचर होगा, आप कैसे पहुंचोगे उसमें? टायर पहले ठीक करवाना पड़ेगा, है ना। तो वही चीज़ है, अगर चीज़ें ख़राब हुई हैं तो उसको पहले हील करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि आज फाइट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कुछ हो गया, बहुत एक दूसरे से बहुत हीटेड कन्वर्सेशन था, उसके बाद तुरंत से अगर आप चाहोगे कि नेक्स्ट डे कि ये इंसान आपसे बात कर ले या फिर चीज़ों को ठीक कर दे, फिर 2-3 दिन में आप चाहोगे कि ये इंसान जो है वो आपको आके सॉरी बोल दे, चीज़ों को ठीक कर दे, तो उसमें टाइम लगता है। सो ये इंसान जो है ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी के लिए एक हीलिंग की ज़रूरत है। अब हीलिंग क्या होता है? हीलिंग होता है होपफुल, ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें होती है जो कि इसमें आपको डालना पड़ेगा इस रिश्ते में, ठीक है। अगर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो एक दूसरे पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर ख़राब हो गई चीज़ें, हर्ट है, पेन है, तो उसको हील करना पड़ेगा और उसके बाद पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि स्टेबिलिटी के लिए आप दोनों को काम करना पड़ेगा, हीलिंग करनी पड़ेगी। अब इनको हीलिंग क्या होती है ये पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें ठीक होनी चाहिए। अगर चीज़ें ख़राब हुई हैं तो चीज़ें ठीक होनी चाहिए, उसके बाद ही रिश्ता स्टेबल हो पाएगा, ठीक है। ओके, रीज़न क्या है आप दोनों के अलग होने का? सेपरेशन का रीज़न क्या है? क्यों नहीं सेपरेशन ख़त्म होता है आप दोनों के बीच, या फिर क्यों सेपरेशन आ जाता है बार बार? देखिए, द हायराफेंट की एनर्जी है ये, ठीक है। और इंटीग्रेशन, क्या बोलूँ मैं, मतलब स्पीचलेस हो जाती हूँ मैं कभी कभी, बिल्कुल भी। थैंक यू डिवाइन फॉर दिस क्लैरिफिकेशन, थैंक यू सो मच। देखिए, हायराफेंट की जो एनर्जी है ना, वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बताती है। हायराफेंट की एनर्जी एक गुरु को बताती है। हायराफेंट की एनर्जी एक मैच्योर इंसान को बताती है जो कि बहुत कुछ सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, एक गुरु की तरह हो गए हैं अब हायराफेंट, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब है, दिख रहा है ना आप लोगों को, दोनों एनर्जी है, यिंग और यांग की एनर्जी है और एक बैलेंस की एनर्जी होती है ये, ठीक है। एक बैलेंस की एनर्जी, बैलेंस की कमी हो जाती है आप दोनों के अंदर। अब बैलेंस की एनर्जी क्या है उसको समझिए ध्यान से। बहुत बार बोल चुकी हूँ ये सब बात, अब आप लोगों को भी समझ में आ गई होंगी ये सब बात, लेकिन जो लोगों को नहीं पता है उनके लिए बोल रही हूँ। एक इंसान के अंदर मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी दोनों होती है, भले आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो या नहीं हो। हर इंसान, हर इंडिविजुअल के अंदर एक फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी होती है, ठीक है। अब ये मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी जब डिसऑर्डर्ड होती है तभी होता है झगड़ा। आपके पर्सन का मस्कुलाइन एनर्जी ओवर एक्टिव रहता है, आपका फेमिनाइन एनर्जी ओवर एक्टिव रहता है, बैलेंस में नहीं रहते हैं आप दोनों। जब आप दोनों बैलेंस में रहेंगे, मतलब उनका प्रैक्टिकलिटी के साथ इमोशन जो है वो भी अगर सही होंगे, तब जाके आपको समझेंगे, आपके प्यार को समझेंगे। और आपका जो फेमिनाइन एनर्जी के साथ मस्कुलाइन एनर्जी जब बैलेंस होगी तो आप उनको समझोगे। सो एक दूसरे को समझने के लिए आप लोगों की एनर्जीज का बैलेंस होना इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए कहा जाता है कि आप हीलिंग कीजिए, चक्रा बैलेंसिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जिससे कि आप दोनों के चक्रास जो हैं वो बैलेंस हो पाए। अब हमारे बॉडी में 7 चक्रा होते हैं, बहुत लोगों को पता होगा और बहुत लोगों को नहीं पता होगा। जो चक्रास होते हैं, नीचे के जो चक्रास होते हैं, 3 चक्रा या फिर 1 चक्रा, रूट चक्र से मस्कुलाइन एनर्जी है ऑपरेट करते हैं। जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो नीचे के चक्रा से ऑपरेट करते हैं, इसलिए उनका ध्यान हमेशा पैसा, पोजीशन, रेपुटेशन, सेक्स, ये सब में ज़्यादा होता है। जो फेमिनाइन एनर्जी होती है ऊपर के एनर्जी, ऊपर के चक्रा से वो ऑपरेट होती है, जो कि हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, प्यार, इमोशंस बहुत ज़्यादा होता है, अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। सो आपके चक्रास और इनके चक्रास दोनों बैलेंस नहीं होते हैं, आप दोनों के अंदर बैलेंस की कमी होती है, जिसके चलते आप ब्लास्ट करते हैं। जब सामने आते तो ब्लास्ट करते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। जब आप दोनों की एनर्जीज बैलेंस हो जाएगी तभी आपका सेपरेशन खत्म हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 10 स्टार की एनर्जी है, हायराफेंट की एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो इसका मतलब ये है कि आप दोनों ही ये कोई स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, कोई सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोग यहाँ ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, ठीक है। सो आपको इम्पॉर्टेंट क्या है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना ज़रूरी है आप दोनों को, ठीक है। अब अगर झगड़ा हीलिंग लोग नहीं करते हैं, मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, बहुत लोगों का कंप्लेन होता है कि हम नहीं कर पाते हैं, हम नहीं बैठ पाते हैं, 10 मिनट भी हम शांति से नहीं बैठ पाते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि अपने पैशन को फॉलो कीजिए। जब आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे तो वो खुशी जो अंदर से आपकी होगी ना, उससे आपके चक्रास जो हैं वो कहीं ना कहीं अनब्लॉक होने लगते हैं, ठीक है। खुशी जो होती है, जैसे रूट चक्र जो होता है वो प्लेजर पे होता है, जब आप प्लेजर फील करोगे ऑटोमेटिकली वो चक्रास आपके
एक्टिव होने लग जाएंगे। दुखी रहोगे, डिप्रेस्ड रहोगे तो आपका हार्ट चक्र के साथ बाकी सारे चक्रा जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। जब चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं तो एनर्जी ही नहीं मिलती है, तो आप कैसे समझ पाओगे, कैसे सोच पाओगे चीज़ें क्या सही और क्या गलत है। उसी में होता है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, सो आप दोनों को ही चाहिए कि अपने चक्रास को हील करें, बैलेंस करें और उसके बाद हायरोफेंट की एनर्जी में आए, मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को हैंडल करें, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को समझे, एक दूसरे को समझे और एक गुरु की तरह एक दूसरे के साथ चले। ठीक है, सेपरेशन ख़त्म क्यों नहीं होता है? जो ये इंसान आपको समझाना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में आके, जिस चीज़ के लिए इनको भेजा गया है वो आप नहीं समझ रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आपको इनके लाइफ में भेजा गया है ये नहीं समझ रहे हैं। सो आप दोनों ही एक दूसरे को गाइड करते, गुरु की तरह रास्ता दिखाते, एक दूसरे को ग्रो करते हुए इस जर्नी में आगे बढ़ना है आप दोनों को। लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि चक्रास दोनों के बैलेंस नहीं है। दोनों नहीं समझ पाएंगे एक दूसरे को अगर चक्रास बैलेंस नहीं होंगे। ठीक है, अगर एक बैलेंस दोनों में नहीं आएगा तो नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, इसको और एक तरीके से समझ सकते हैं आप। अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में हैं और हमेशा आपको अगर ऐसे इंसान चाहिए अपने लव लाइफ के लिए जो कि आपको सिक्योरिटी दे, जो कि आपको प्रोटेक्शन दे, जो कि आपको फाइनेंशियल हेल्प करे, अगर ऐसे आप चाह रहे हो तो ये चीज़ें आपके अंदर लैकिंग है, यही है इम्बैलेंस। समझ रहे हो? बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, इससे ज़्यादा इजी लैंग्वेज में और नहीं समझा सकती हूँ मैं। अगर आप फेमिनाइन एनर्जी हैं और ये सारी इनकम्प्लीटनेस अगर आप फील करते हो या फिर अपने पार्टनर से ये सब चीज़ चाहते हो आप, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर का मैस्कुलाइन एनर्जी जो है वो डिसऑर्डर्ड है। आप कभी भी किसी से सिक्योरिटी नहीं चाह सकते हैं, आप प्रोटेक्शन नहीं चाहते हैं। आपको इतना बोल्ड होना होगा इंडिविजुअली आपको इतना बोल्ड होना होगा, इतना कैपेबल होना होगा कि किसी कमी को पूरा करने के लिए आपको कोई इंसान नहीं चाहिए होगा। ठीक है, प्यार एक अलग चीज़ है और बाकी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग चीज़ है। अगर ये फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर है तो इसका मतलब आपको अपने मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करना होगा। आपको फाइनेंशियल भी स्टेबल होना होगा, आपको प्रैक्टिकल भी होना होगा, आपको इमोशनल भी होना होगा, तब आपकी दोनों एनर्जी बैलेंस होगी, अपने पार्टनर को आप समझ पाओगे। अगर आपके पार्टनर ऐसे इंसान है कि उनको इमोशनली लो फील करते हैं, उनको चाहिए कि कोई आए उनको प्यार करे, उनकी फैमिली को कोई संभाले, उनको कोई संभाले, उनके लिए कोई केयर करे, कोई लॉयल हो, अगर ये सारी चीज़ें उनके अंदर है तो इसका मतलब उनके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी जो है वो डिसऑर्डर्ड है। सो किसी कमी को पूरा करने के लिए अगर आप किसी इंसान को खोज रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर की एनर्जी डिसऑर्डर्ड है, आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। जब आप इस पर काम कर लोगे तो आपका सेपरेशन अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी अगर आप हैं तो आपको प्रैक्टिकल भी होना होगा, आपको फाइनेंशियली स्टेबल भी होना होगा, आपको लॉजिकल भी होना होगा और आपको इमोशनल भी होना होगा। कहाँ पे किस तरह से आपको बिहेव करना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब ये एनर्जी आप बैलेंस कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पर्सन जो है वो भी बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, ओके, ऑब्स्टिकल क्या है? अगेन वही ऑब्स्टिकल, सीख नहीं रहे हो आप लोग। ठीक है, जो चीज़ें आप लोगों को एक्सपीरियंस करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। अब जो लोग ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे, सो उनका सेपरेशन धीरे धीरे ख़त्म होगा। अब होता क्या है स्पिरिचुअल जर्नी में, जब आप सेपरेट होते हो आप अपने ऊपर बहुत काम करते हो। जैसे ही आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन होता है आप फिर से कुछ दिन में डिसऑर्डर्ड होने लगते हो, क्योंकि आप अपना इनर वर्क छोड़ देते हो, जो काम अपने ऊपर आप कर रहे थे वो सब आप छोड़ देते हो। आपको लगता है बस इतना ही है, इतना नहीं है। ठीक है, जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हैं, हर दिन 2 घंटा कम से कम मोबाइल चार्ज करते हैं ताकि 24 घंटा चले आराम से, वैसे ही आपको अपने आप को चार्ज करना होता है इनर वर्क करके या फिर कोई मेडिटेशन करके या फिर कुछ ऐसा जिससे कि आप चार्ज हो पाएँ, आपकी एनर्जी और वाइब्रेशन हाई हो पाए। सो ये चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। जैसे आप खाना खाते हो, अपने शरीर को न्यूट्रिशन मिले, जैसे आप एक्सरसाइज करते हो ताकि आपकी हड्डियां मजबूत रहें, आपका जो भी फिज़िकल जो सिस्टम है वो अच्छे से चल सके, तो वैसे ही आपको मेडिटेशन, इनर वर्क करना होता है, हीलिंग करना होता है, जिससे कि आपकी सोल जो है वो पावरफुल हो सके। ठीक है, सो जो एक्सपीरियंस आप लोगों को करना है वो कर नहीं रहे आप लोग। ये है ऑब्स्टिकल जिसके चलते आपका रीयूनियन नहीं होता है, सेपरेशन आप दोनों का ख़त्म नहीं होता है और बार बार सेपरेशन होने का रीज़न जो है वो यही है। ठीक है, एक्शन में ये इंसान 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ना वो ऐसा है कि आपके साथ इनकी सारी विश फुलफिलमेंट है, फील करते हैं आपके साथ अपनी विश फुलफिलमेंट, आपके साथ इनको ज़िंदगी बड़ा मज़ेदार लगता है। लाइक ऐसा हो सकता होगा कि आप दोनों जब घूमने जाते होंगे, कहीं साथ ट्रैवल करते होंगे या फिर फ़ोन पे बात करते होंगे या फिर गाना, मस्ती, मजाक, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप करते होंगे जिसके चलते इनको आपके साथ ज़िंदगी जो है वो बहुत मज़ेदार लगती है। प्लेफुलनेस में रहता है ये इंसान हमेशा आपके साथ, एक खुले दिल से ज़िंदगी जीना
चाहते हैं आपके साथ और या फिर जीते भी होंगे आपके साथ, ठीक है। सो ऐसी एक एनर्जी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे या तो अलग अलग पर्सन से मैरिड है या फिर आपके पर्सन किसी और से मैरिड है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इनको ये पता है कि आप जो है इनके लाइफ में ऐसे इंसान हैं जिनको कि ये हमेशा चाहते ज़रूर हैं लेकिन परमानेंटली नहीं रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये अपनी लाइफ में आपको सजा के रखना ज़रूर चाहते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म इनकी लाइफ में आप ज़रूर रहें, लेकिन फुल्ली कम्प्लीटली आप इनके हो जाओगे, इनको पता है कि ये नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये इंसान आपके साथ जो है खुले दिल से ज़िंदगी जीते हैं, कहते हैं ना जिंदा दिली से ज़िंदगी जीना, वैसी एनर्जी है, मतलब बहुत खुश होकर आपके साथ रहते हैं इंसान, ठीक है। ओके, ये इंसान थोड़े से दिमाग से चलने वाले इंसान हो सकते हैं, थोड़े से नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा ही दिमाग से चलने वाले इंसान लग रहे हैं। पॉलिटिक्स, ये रिस्क टेकर नहीं है, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कुछ भी, ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया से लड़के आपको अपने साथ रखें, ऐसा नहीं हो सकता है। इनको हिम्मत की कमी है, मैंने बोला ना करेज की कमी है, इनको रिस्क नहीं लेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि आपकी लाइफ ख़राब हो, जिससे कि इनकी लाइफ ख़राब हो। सो रिस्क नहीं लेना चाहते ये इंसान, हमेशा पॉलिटिक्स रहता है इनका, कुछ बात के पीछे कुछ और, मतलब ऐसे एक इंसान ये हो सकते हैं। सो ये डिसऑर्डर्ड एनर्जी है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। किंग वाली एनर्जी ज़रूर है, किंग वाली एनर्जी मतलब प्रोवाइडर ज़रूर बनेंगे, जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी आपके लिए ज़रूर करेंगे, लेकिन इनकी शर्तों पे, आप अगर इनकी शर्तों को मानेंगे तब, ये जैसा कह रहे हैं वैसा अगर आप रहेंगे तो ये आपके लिए प्रोवाइडर बनेंगे, आपको क्वीन की तरह रखेंगे, लेकिन इनके शर्तों पे आपको रहना होगा। और नॉनसेंस इज दिस कैसे हो सकता है पॉसिबल ऐसे। सो ये जो है ना, ये डिसऑर्डर्ड एनर्जी है, ठीक है। ये बड़ा मुश्किल है ना, किसी के शर्त पे रहना मुश्किल है। ऐसे तो फिर आप भी 25 शर्त रख दोगे सामने से कि आप मेरे शर्त पे रहो, तो यही होता है मुश्किल। सो इसलिए जब आप अपनी एनर्जी पे काम करोगे ना, तो धीरे धीरे इनकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। सो अभी जो है ये इंसान दिमाग से चलने वाला इंसान है, मुझे ऐसा लग रहा है। टू फेस हो सकता है, कुछ दिखाते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, या फिर कुछ बोलते हैं और कुछ छुपाते हैं, सारी बातें नहीं बताते, सच्चाई को नहीं बताते हैं, ऐसे एक इंसान हो सकते हैं, ठीक है। एग्जॉक्शन, मुझे इंसान ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं, और एक डेविल की एनर्जी है इनकी। डेविल की एनर्जी मतलब ऑब्सेशन है बहुत ज़्यादा आपसे, एडिक्टेड है ये इंसान आपसे, ठीक है। और ये भी डिसऑर्डर्ड एनर्जी है, इतना एडिक्टेड, कोडिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। अगेन मैंने कहा ना, रूट चक्र से डील कर रहे हैं, और रूट चक्र जो है ना वो भी इनका ब्लॉक्ड है। सो सही से डिसीजन नहीं ले पाएंगे इंसान जब तक इनकी एनर्जी बैलेंस नहीं होगी, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये है रीज़न आपके सेपरेशन का, इसलिए आपका सेपरेशन ख़त्म नहीं होता है। अब हम एंजल्स की गाइडेंस देखेंगे, एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं आपसे। सेपरेशन को ख़त्म कैसे कर सकते हैं एंजल्स, प्लीज़ गाइड, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को जिनका सेपरेशन ख़त्म नहीं हो रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। Ascension, again, move into your true self, rise above the darkness, the light is here। देखिए अगेन असेंशन की एनर्जी है, असेंशन की जर्नी है आप लोगों की, ठीक है, मोक्ष की जर्नी हम कहते हैं ना। आपको अवेकनिंग पे अपना बहुत फोकस करना होगा। अवेकनिंग पे बहुत फोकस करना होगा का मतलब ये है कि आपकी ये जो जर्नी है, आपने इस बार जन्म ही इसलिए लिया है ताकि आप मोक्ष को प्राप्त कर सके। इसलिए आपके लाइफ में ऐसे इंसान आए हैं जो कि आपको इतना ट्रिगर करते हैं कि आप रास्ता खोजने लगे हो। अब आप इस ट्रिगर से निकलने के लिए, इस ट्रिगर को ख़त्म करने के लिए, सेपरेशन को ख़त्म करने के लिए, क्यों नहीं सेपरेशन ख़त्म हो रहा है, क्यों ये इंसान ट्रिगर कर रहे हैं, क्यों इतना प्यार होने के बावजूद भी हम नहीं मिल पाते हैं, क्यों ये इंसान मेरी लाइफ में आए हैं, क्यों नहीं भूल पा रही हूँ मैं इनको। सो ये जो जितने क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं ना, ये सब इसलिए क्योंकि आप कहीं ना कहीं सही ट्रैक पे पहुँच पाएँ, इसलिए इतने क्वेश्चंस आपके मन में अराइज हो रहे हैं, ठीक है। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ। आप जो हैं यहाँ जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत लोग आप में से जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं वो डिवाइन सोल्स हैं। डिवाइन सोल जो होते हैं वो इस धरती पे कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं, कुछ सिखाने के लिए आते हैं। हायरोफेंट की एनर्जी है, कुछ सिखाने के लिए, गुरु ज्ञान जिसे कहते हैं ना हम, वो सोसाइटी को कुछ सपोर्ट करने के लिए उनका जन्म मानव शरीर में होता है, ठीक है, मनुष्य शरीर में। सो आप जो है वो डिवाइन सोल है। आपको अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानना होगा, क्यों आप आए हैं इस जर्नी में, क्यों आपके पर्सन आपको मिले हैं, क्यों आप उनसे मूव ऑन नहीं कर पाते हो। इतना टेंशन, इतना फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बावजूद भी
आप दोनों अलग, पूरी परमानेंटली आप लोग अलग क्यों नहीं हो पाते हो? सो यही है रीज़न। जब आप उनसे अलग होने की कोशिश करेंगे, डिवाइन फिर से आपकी ज़िंदगी में उनको ला के खड़ा कर देंगे और फिर से वही चीज़ें रिपीट होंगी, ठीक है। सो डिवाइन आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबाउट द डार्कनेस, द लाइट इज़ हियर। जो अंधेरे में आप खड़े हो ना, वहाँ से निकलिए आप, ठीक है। और जो चीज़ें हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए, लाइट की तरफ बढ़िए। ये जो अंधेरा है, अंधेरा क्यों है अगर करते रहोगे आप तो अंधेरे में ही खड़े रह जाओगे। अंधेरे से निकलिए, लाइट कहाँ है उसको खोजिए और अपने लाइट को, अंदर की लाइट को पहचानिए, ठीक है। Expect miracle. Remember that only love is real. Miracle will occur naturally. Spirit has your back. डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं, चाहे आपका सेपरेशन कितना भी लंबा क्यों ना हो, कितना भी पेनफुल क्यों ना हो, एक्सपेक्ट मिराकल। मिराकल जो है वो होगा आपकी लाइफ में। रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल। जो प्यार है वो रियल है। मिराकल विल अकर नेचुरली। देखिए, नेचुरली सब कुछ होगा। अगर आप वेट कर रहे हैं ईगरली कि आपके पार्टनर आ जाए, कुछ भी हो, भगवान बस उनको भेज दो, सेपरेशन ख़त्म कर दो, यूनियन करवा दो, तो नहीं होगा। बस यही एनर्जी को आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। जब तक इस एक डेस्परेट वाली एनर्जी को आप बैलेंस नहीं करोगे, इम्पेशेंट एनर्जी को बैलेंस नहीं करोगे, तब तक सेपरेशन लंबा चलता जाएगा। सो बहुत ब्यूटीफुल स्प्रेड है जिसमें कि बहुत क्लियरिटी हमें डिवाइन ने दी है। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना ही आपका काम है। असेंशन की जर्नी है ये। इंसान आपकी लाइफ में आने का रीज़न यही है कि आपको ये असेंशन तक ले जाएं और आप इनको असेंशन तक ले जाओ। दोनों ही एक दूसरे को जो है सपोर्ट करके जहाँ डेस्टिनी आपकी जो है वहाँ तक आप पहुँच पाओ, ठीक है। यही है डिवाइन के मैसेज। लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। सो जब आपकी असेंशन की जर्नी होती है ना, तो बहुत सारी हीलिंग करनी होती है आपको, बहुत सारे कर्मा जो होते हैं वो बैलेंस करना होता है। अब समझिए कि मोक्ष आपको कब मिलेगा। मोक्ष तब मिलेगा आपको जब आपकी पूरी जो पूरे कर्मा आपके हैं, इतने पास्ट लाइफ के, वो सब रिलीज होंगे तब। कभी भी कर्मा के चलते ही हमारा बर्थ होता है ना। कोई ना कोई कर्मा बच जाता है जिसके चलते हमें फिर से जन्म लेना पड़ता है और उस कर्मा को क्लेंस करना होता है। सो अगर आपका चाइल्डहुड इतने अच्छे से नहीं हुआ है, अनइंटेंशनली, अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो सही से परवरिश का मतलब कुछ ना कुछ गलतियां उनसे हुई हैं अगर अनइंटेंशनली, तो उनको माफ़ करें, फॉरगिव करें उनको और ख़ुद को भी फॉरगिव करें, ठीक है। और जितना हो सके उतना कर्मा हीलिंग करें। अब एक सिंपल सा प्रेयर मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, फिर से बोल रही हूँ। हर रात सोने के पहले हाथ जोड़कर जिसे भी आप मानते हैं, जिस ईश्वर को, शक्ति को, जिसे भी आप मानते हैं, उनके सामने हाथ जोड़े और बोले कि जो भी गलती आपसे आज के दिन हुई है या फिर पास्ट लाइफ में हुई है, उन सब गलतियों को माफ़ करें, डिवाइन क्षमा करें, और जितने भी कर्मा हमारे बुरे कर्मा हैं उनको रिलीज़ करें और हमें सही रास्ते पे चलने का मार्ग दिखाएं। बस ये सिंपल सी प्रेयर है जो कि आपको हर रात करके सोनी है, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा और आपको क्या करना है, ओके। इट्स अ ब्यूटीफुल स्प्रेड। बहुत क्लियरिटी मुझे भी मिली, आप लोगों को भी मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।